Hello students, today we are going to start chapter 13 surface area and volume exercise 13.1। प्रीवियस वीडियो में हमने इसी चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो डिस्कस किए थे। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस। Question number 1. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is to be open at the top. Ignore the thickness. Determine first the area of the sheet required to making the box. Second, the cost of sheet for it. If the sheet measuring 1 meter square cost rupees 20। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट्स हमसे बोला गया है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है, जिसकी ब्रेथ 1.25 मीटर है और जिसकी डीपनेस 65 सेंटीमीटर है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अब आगे हमसे मैंने बोला गया है कि जो बॉक्स है उसका जो टॉप है वो ओपन है, पैक नहीं है, और हमें उसकी थिकनेस इग्नोर करना है। हमें निकालना है एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स, मीन्स कि ऐसे बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और हम जिस भी शीट से उस बॉक्स को बनाते हैं, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर की शीट के लिए अगर 20 रुपये की कॉस्ट आ रही है, तो पूरे बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देखिए, जो बॉक्स की डीपनेस है मीन्स गहराई है, गहराई को हम हाइट भी बोल सकते हैं, तो हमने वो 65 ले ली। चौड़ाई हमने 1.25 ले ली और लेंथ लंबाई हमने 1.5 ले ली। हमने इस क्वेश्चन में, इस डायग्राम में हमने उसके ऊपरी भाग को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि उसका टॉप कैसा है, ओपन है। तो आइए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें दी हुई थी वो हमने लिख ली। लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ 1.25 मीटर और हाइट हमको डीपनेस दी थी 65 सेंटीमीटर, मीन्स उसको हम हाइट 65 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब आप देखिए, लेंथ और ब्रेथ दोनों मीटर में, लेकिन हमारे पास हाइट सेंटीमीटर में है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम डिवाइड करेंगे। तो नीचे आपको हमने लिखा 65 अपॉन में 100। हमें 65 के नीचे 2 ज़ीरो दिख रहे हैं, तो हम 65 के पीछे से गिन के पॉइंट लगा देंगे, तो हो जाएगा 0.65 मीटर। तो हाइट हमारे पास हो गई 0.65 मीटर। हमारे पास जो प्लास्टिक बॉक्स है, तो उसमें जितनी शीट की रिक्वायरमेंट हो रही है उसका हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम डायग्राम में ये देखेंगे कि टॉप तो ओपन है। अब चारों साइड का हम एरिया निकालेंगे। तो जब भी हम चारों साइड का एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला लगता है कर्व सरफेस एरिया प्लस। अब ऊपर जो उसका टॉप है वो तो ओपन है, लेकिन नीचे वाला आप देखिए, जो बेस है वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, तो हमने वो प्लस कर दिया। कर्व सरफेस एरिया प्लस L इंटू बी। चारों साइड के लिए हमने कर्व सरफेस एरिया लिखा है, प्लस हमको बेस में रेक्टेंगल दिख रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा L इंटू बी। ओके, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, प्लस L इंटू बी हमने एज इट इज़ लिखा। हमारा बॉक्स कैसा है, क्यूबॉइड जैसा है, इसलिए हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो जो वैल्यू अवेलेबल थी वो हमने पुटअप कर दी। 2 हमने एज इट इज़ लिखा, H की प्लेस पे हमने 0.65 रखा, L की प्लेस पे हमने 1.5 रखा और B की प्लेस पे हमने 1.25 रखा, प्लस L की प्लेस पे 1.5 एंड B की प्लेस पे 1.25। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, 2 इंटू 0.65 होता है 1.30। अब ब्रैकेट में लिखा है 1.5 प्लस 1.25, तो हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 2.75 प्लस
1.5 इंटू 1.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1.875। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बॉटमस रूल पहले मल्टीप्लाई होगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.30 इंटू 2.75, तो हमको मिलेगा 3.575 प्लस 1.875 एज इट इज़। अब हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन क्या आ गई, 3.575 प्लस 1.875, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 1.450। ठीक है, अब पॉइंट के बाद ज़ीरो है तो पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई मीन नहीं रहता है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 5.45 मीटर स्क्वायर। तो हमें बॉक्स को बनाने के लिए जितनी भी शीट की रिक्वायरमेंट होगी उसका एरिया हो गया 5.45 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड में हमसे बोला गया है कि जितने भी शीट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ेगी, जबकि 1 मीटर स्क्वायर में कॉस्ट पड़ती है 20। तो हमारे पास एरिया आ गया 1.45 मीटर स्क्वायर। जब भी हमें टोटल कॉस्ट निकालनी होती है तो हम कर्व सरफेस एरिया में उस कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देते हैं जो 1 मीटर स्क्वायर में हमें दी हुई होती है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर में 20 दी है और हमारे पास कर्व सरफेस एरिया क्या है 5.45, तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का, तो 5.45 इंटू 20 हो जाएगा 109 रुपीज़। तो पूरी शीट की जो कॉस्ट है वो हो जाएगी 109 रुपीज़। तो यहाँ हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है। Now question number 2, the length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला गया है कि एक रूम की वॉल्स हैं जिसकी लेंथ और ब्रीथ और हाइट हमें दे के रखी है। क्या है, 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। उन वॉल्स पे हमें वाइट वॉशिंग करना है और सीलिंग पे भी करना है, मीन्स ऊपर की छत पे भी करना है। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में हमारा टॉप इंक्लूड होगा, बट हमारा जो बेस है, फ्लोर है, मीन्स फर्श है, वो इंक्लूड नहीं होगा। तो हमसे पूछा गया है कि वॉल्स पे और सीलिंग पे अगर हम वाइट वॉशिंग करते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर पे अगर 7.50 रुपीज़ लगता है, तो पूरा सारी वॉल पे और छत पे वाइट वॉशिंग करने पे कितना टोटल कॉस्ट लगेगा, तो हमें ये फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में टॉप इंक्लूड नहीं किया था, बेस इंक्लूड किया था। अब इस क्वेश्चन में हम बेस इंक्लूड नहीं करेंगे, टॉप इंक्लूड करेंगे, तो सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा की वैसा है। तो आइए हम सॉल्यूशन पे आते हैं। अब आप देखिए, हमें रूम की चारों वॉल पे वाइट वॉशिंग करना है, तो जब भी हम चारों साइड का या 4 वॉल्स का हम एरिया निकालना होता है तो हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमने एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला होता है 2HL+B। अब हमें टॉप पे भी करना है वाइट वॉशिंग। अब टॉप देखिए कैसा है, रेक्टेंगल है, ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L/B, तो प्लस करके हमने लिख दिया L/B। अब हम सारी वैल्यू पुटअप यहाँ पे कर देंगे। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला लगाया 2HL+B + L/B। अब हम सारी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं। H की प्लेस पे 3 रखा, L की प्लेस पे 5 रखा, B की प्लेस पे 4 रखा, प्लस अगेन L की प्लेस पे हमने 5 रखा, B की प्लेस पे 4 रखा। अब 2 × 3 6 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, 5 × 4 20 हो गया, 6 × 9 54 + 20 एज इट इज़, 54 + 20 74 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एरिया आ गया, किसका, रूम का आ गया। ठीक है, अब जब भी हमको कॉस्ट निकालना होती है तो एरिया में हम कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो कॉस्ट निकालने के लिए हमने लिखा एरिया इंटू रेट। एरिया क्या आया हमारा 74, रेट हमारे पास है 7.50। हमने दोनों का मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 555 रुपीज़। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड फिनिश होता है। Now question number 3. The floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. If the cost of painting the four walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000. Find the height of the hall. क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें एक रेक्टेंगुलर हॉल दिया है जिसका पेरीमीटर है 250 मीटर। ठीक है, उस हॉल की चारों वॉल्स को पेंट करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपीज़ लगता है और पूरे हॉल को पेंट करने में टोटल कॉस्ट 15,000 लगती है। तो हमें हॉल की हाइट निकालना है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने टोटल कॉस्ट निकाली थी। अब इस क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट भी ना दी हुई है 15,000 और पर मीटर स्क्वायर में कॉस्ट कितनी लग रही है हमें वो भी दी हुई है 10 रुपीज़। स्टूडेंट्स, हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखा पेरीमीटर ऑफ हॉल। क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर ऑफ हॉल दिया हुआ था 250 मीटर। अब हॉल कैसा होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है, तो पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2l+b। ये हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कॉस्ट का फॉर्मूला क्या लिखा था, कॉस्ट इक्वल एरिया इंटू रेट। ठीक है, सो हम एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे शिफ्टिंग करके लिख सकते हैं, एरिया इक्वल कॉस्ट अपॉन रेट। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट थी 15,000, तो हमने कॉस्ट की प्लेस पे 15,000 रखा और रेट हमें दिया था 10। 0 से 0 कैंसल, तो हमारे पास एरिया आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। अब जब हमारे पास एरिया आ गया 1500 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉल। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2HL+b। तो हमने इक्वल करके लिख दिया 1500। सो हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया 2HL+b इक्वल 1500। स्टूडेंट्स, हमारे पास ऊपर पेरीमीटर ऑफ हॉल दिया हुआ था 2l+b इक्वल 250। तो आप नीचे देखिए 2l+b की प्लेस पे हमने 250 लिख दिया और h एज इट इज़ लिखा, तो हो गया 250 इंटू h इक्वल 1500। अब 250 1500 के नीचे आया तो हमारे पास हो गया h इक्वल 1500 अपॉन में 250। अब हमने इसको कैंसिल किया तो हमारे पास h आ गया 6 मीटर। तो हमारे पास हाइट ऑफ दी हॉल आ गई 6 मीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।